Hello students, in this video we will continue the chapter cell cycle and cell division. Cell cycle and mitosis we had already done, and in this video specifically we will discuss meiosis. Meiosis occurs in sexually reproducing organisms. Now, what is the need of meiosis in sexually reproducing organisms? See here, parent cell, in parent cell the number of chromosome is 46, means diploid number of chromosomes is 46. अब इससे गैमीट्स बनेंगे, गैमीट से क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया, ठीक है। सपोज ये मेल पेरेंट का गैमीट है स्पर्म और ये फीमेल पेरेंट का गैमीट है ओवम। इनमें क्रोमोसोम का नंबर होता है 23। जब ये फर्टिलाइज करेंगे तो क्रोमोसोम नंबर वापस से डिप्लॉयड हो जाएगा बेबी के जाइगोट के क्रोमोसोम में। ये देखो जाइगोट के सेल में फिर से ये क्रोमोसोम नंबर बन गया 46, means meiosis restores the chromosome number in sexually reproducing organisms, right? Meiosis is also called as reductional division. क्यों है reductional division? अभी भी आपने देखा, क्योंकि इससे क्रोमोसोम का नंबर हाफ होगा as that of their parent cell. Chromosome number in daughter cells reduced to half as that of their parent cell. In animal cell, gametogenesis occurs due to meiosis. ये देखिए, gametogenesis occurs due to meiosis, मतलब गैमीट फॉर्मेशन meiosis के कारण होगा. In plant cell, gametogenesis occurs due to mitosis and meiosis. कैसे? ये देख सकते हैं हम. देखिए, प्लांट्स का जो हायर प्लांट्स है उनको बोलते हैं स्पोरोफाइट. स्पोरोफाइट बनाते हैं मियोसाइट्स, फिर मियोसाइट की होती है meiosis. meiosis से बनते हैं स्पोर्स. स्पोर्स का नंबर बनता है 4 और सारे के सारे हैप्लॉइड हैं. फिर ये स्पोर आगे जाकर के बना देते हैं गैमेटोफाइट, जर्मिनेट होकर के बना देंगे गैमेटोफाइट. फिर गैमेटोफाइट अंडरगोस माइटोसिस एंड फॉर्म गैमीट्स. ये वाला पोर्शन आपके एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, बट आप कर लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे 12th क्लास में भी इसको डिटेल में पढ़ना ही है आपने. अब ये देखते हैं हम सेल साइकिल के बारे में कि अगर meiosis होनी है तो सेल साइकिल कैसा होगा और meiosis के क्या पार्ट होंगे, ये सारा हम इसमें देखने वाले हैं, राइट? तो इसके अंदर बच्चों हमने क्या क्या पॉइंट्स देखने हैं कि सेल साइकिल अगर meiosis है तो इसमें आई फेज तो होगा ही होगा, जो हम पहले भी देख चुके हैं. आई फेज तो होता ही है सेल, कोई भी सेल साइकिल में, और एक होता है एम फेज. अब यहाँ एम फेज meiosis है, उसमें एम फेज माइटोसिस था, राइट? तो इसके अंदर हम देखेंगे बच्चों कि ये सेल साइकिल है. इस सेल साइकिल के अंदर ये देखो, हमने जैसा कि पहले भी देख चुके हैं, ये सेल साइकिल का ये इंटरफेज में 3 स्टेजेस होती हैं, G1, S एंड G2, राइट? एस फेज में क्रोमोसोम्स की डबलिंग होगी, मतलब क्रोमोसोम कंटेंट की डबलिंग होगी, नॉट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. देन meiosis इज फर्दर डिवाइडेड इनटू meiosis 1 एंड meiosis 2. फिर meiosis 1 के आगे फिर पार्ट्स होते हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, टेलोफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1 एंड साइटोकाइनेसिस. इसी तरीके से 2 प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2 एंड साइटोकाइनेसिस. ये सारा कैरियोकाइनेसिस है, ये सारा कैरियोकाइनेसिस है. नाउ इसमें एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज इंटरकाइनेसिस. दो मेयोटिक डिवीजन के बीच में, मीन्स meiosis 1 और meiosis 2 के बीच में कभी भी इंटरफेस नहीं होगा. नो नीड ऑफ क्रोमोसोम डबलिंग, डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम कंटेंट. इट इज जस्ट अ शॉर्ट लिव्ड इंटरकाइनेसिस, राइट? एक और चीज, इसके अंदर meiosis 1 से 2 सेल्स बनेंगे फ्रॉम वन पेरेंट सेल, फिर meiosis 2 से इनसे आगे बन जाएंगे 4. अल्टीमेट रिजल्ट विल बी 4 daughter cells from one parent cell. You can see here. हाँ जी, इसमें देख सकते हो आप. ये देखिए, इसमें ये पेरेंट सेल है, जस्ट अ सेकेंड, ये पेरेंट सेल है जिसमें क्रोमोसोम नंबर है 46. फिर meiosis 1 से ये बन गए 2 daughter cells जिसमें क्रोमोसोम नंबर होता है 23. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन. फिर इसके बाद इसके फिर से आगे meiosis 2 हुई. meiosis 2 में ये वाला नंबर, ये 2 है,
ये वाला नंबर बिल्कुल इनके लिए तो ये पेरेंट सेल है ना, तो ये देखो 23 था, 23, 23, 23, 23। अब पेरेंट सेल ये है, ये वाला पेरेंट सेल है। इस पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल्स बने जिनका क्रोमोसोम नंबर 23, 23, 23, 23, राइट। अब इसमें एक और चीज हमें जो पता होनी चाहिए वो क्या है, इसके अंदर ये देख रहे हो डायग्राम, इस डायग्राम में आप देख रहे हो देयर आर 2 होमोलोगस क्रोमोसोम। हमारे जितने भी पेयर हैं क्रोमोसोम के सारे सेम होंगे एक्सेप्ट एक्स वाई, राइट। तो सारे क्रोमोसोम सेम होंगे, तो इनको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम में एक ही क्रोमोसोम की सेम क्रोमेटिड को बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, और दोनों क्रोमोसोम की क्रोमेटिड्स को बोलते हैं हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब ये तुम्हारी एनसीईआरटी के अंदर ये एक और पोर्शन जो दे रखा है इंपॉर्टेंट, जिसके पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखो क्या क्या पॉइंट्स हैं। हाँ जी, ये एक तो ये वाला पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा, और ये फिर ये प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन includes the fusion of 2 gametes each with the complete haploid set of chromosomes, that is 23 number of chromosomes. Gametes are formed from diploid cell जो हम पहले देख चुके हैं. This specialized kind of cell division that reduces the chromosome number by half results in production of haploid daughter cells, and this kind of division is called as meiosis. Meiosis ensures the production of haploid phase in life cycle, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, of sexually reproducing organisms, whereas fertilization restores the diploid number of chromosome, diploid phase, right. We come across meiosis during gametogenesis in plants and animals. अब इन्होंने एक ही लाइन में यहाँ पे मेंशन कर दिया, हमने वहां पिछले स्लाइड में मेंशन किया था कि कैसे प्लांट्स में माइटोसिस और मियोसिस दोनों हेल्प करती हैं, और एनिमल्स के अंदर मियोसिस से गैमीट्स बनते हैं। द की फीचर्स ऑफ मियोसिस, एक तो यही पॉइंट है कि कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होंगे ही होंगे, दो साइकिल होंगे इनके, कैरियोकाइनेसिस के, साइटोकाइनेसिस के, और उन दोनों साइकिल के फिर आगे होते हैं मियोसिस 1, मियोसिस 2, बट only a single cycle of DNA replication. Meiosis 1 is initiated after parental chromosomes have replicated to form identical sister chromatids in S phase, right? ये देखा हमने, इंटरफेज के बाद क्रोमोसोम ऐसे बन जाएंगे, having 2 sister chromatids, right? 4 haploid cells are formed at the end of, ये देखो 1 2 3 4 बन गए haploid cells at the end of meiosis 2. Now meiotic events can be grouped under following phases, ये हम देख चुके हैं, meiosis 1, meiosis 2, meiosis 1 के आगे वही p मत के हिसाब से करो, learn, prophase 1, metaphase 1, anaphase 1, telophase 1, prophase 2, metaphase 2, anaphase 2 and telophase 2, right? तो ये इसके साथ ही इसको हम नेक्स्ट करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। अब इस डायग्राम में, इस स्लाइड में आप देख सकते हो कि क्रोमोसोम्स का क्या स्टेटस है, कितनी क्रोमेटिड्स हैं, मियोसिस 1 में कितनी क्रोमेटिड होती हैं, आफ्टर मियोसिस 2 कितनी क्रोमेटिड्स होंगी, एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होगा। इसमें देखो बच्चों, पेरेंट सेल के अंदर यहाँ पर 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स हमने यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं। सपोज ये 23 पेयर यानी कि 2n is equal to 46 है, राइट। अब इससे मियोसिस 1 से 2 सेल बने विच आर हैविंग 23 क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम। इसमें क्या होता है, जस्ट होमोलोगस क्रोमोसोम अलग अलग होंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, नो सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स, जैसा कि हमने माइटोसिस में पढ़ा था। इसमें क्रोमोसोम जो नंबर है हैप्लॉइड, ये जो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी हम होमोलोगस क्रोमोसोम है, उनका एक एक सेट अलग अलग हो गया। अब मियोसिस 2 में क्या हुआ, डिवीजन ऑफ क्रोमेटिड, जैसा कि माइटोसिस में हमने पढ़ा था। दैट इज व्हाई मियोसिस 2 इज जस्ट लाइक दैट ऑफ माइटोसिस। तो इसमें सिंगल सिंगल क्रोमेटिड बन गए, इसमें डबल क्रोमेटिड थे। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि मियोसिस 1 में क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड हैं, और आफ्टर मियोसिस 2 क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों इसका।
अब आगे देखेंगे हम, हाँ जी, ये देखो यही हम डिस्कस कर चुके हैं। मियोसिस 1 इज कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस 2 इज कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन, राइट। ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, ये पूरा इसके अंदर शो किया हुआ है मियोसिस का चार्ट कि कैसे होता है, राइट। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अब हम आगे देखते हैं प्रोफेस 1। इसमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, Prophase 1 is longer and more complex than prophase of mitosis. There are 5 stages of prophase 1: leptotin, zygotin, pakitin, diplotin, diakinesis. Right? अब इनको लर्न कैसे किया जाए? इनको लर्न करने के लिए बच्चों मैंने एक ये नमोनिक बनाया है, लूसी, एल से कोई भी नाम रख सकते हो, लता रख सकते हो, लूसी रख सकते हो, कोई भी, ललिता रख सकते हो। लूसी, जरा पेन दे देना। एल लैप्टोटिन, जेड जाइगोटिन, पी पैकेटिन, डी डिप्लोटिन, डी डायकिनेसिस, राइट। अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि डायकिनेसिस के अंदर कैसा दिख रहे हैं, क्रोमोसोम्स कैसे दिख रहे हैं। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था पहले भी, ये इंटरफेज के अंदर क्रोमोसोम्स कैसे दिख रहे हैं। इंटरफेज का ऐसा एक वोवन से है, क्रोमोसोम्स जो हैं टैंगल्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन क्रोमोसोम के अंदर एक्चुअल कितने क्रोमेटिड हैं? आफ्टर द डबलिंग ऑफ कंटेंट ऑफ क्रोमोसोम, नॉट नंबर ऑफ क्रोमोसोम, आफ्टर द डबलिंग ऑफ कंटेंट ऑफ क्रोमोसोम जो ये होगा, ये ऐसा दिखेगा क्रोमोसोम, राइट, आफ्टर एस एंड G2 फेज, ठीक है। ये बात याद रखनी है। और ये भी डबलिंग हो चुकी, सेंट्रोसोम की भी डबलिंग हो चुकी, यानी कि 2 पेयर बन चुके सेंट्रियोल्स के। अब हम देखेंगे फर्स्ट फेज, दैट इज लैप्टोटिन, ठीक है। लैप्टोटिन में क्या है? लैप्टोटिन कैसे याद रखा जाए? इसमें क्रोमोसोम्स अपने आप को लपेट लेंगे, ठीक है, जो फैले हुए थे वो अपने आप को कंडेंस कर लेंगे। तो ये आप देख रहे हो, देखो मैंने लपेट के भी दिखा दिया यहाँ पर। तो ये मैंने बना दिया यहाँ होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होगी और क्रोमोसोम्स दे विल बिकम विजिबल विद 2 क्रोमेटिड्स, राइट। अब ये इसके यही पॉइंट याद रखने, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, और डायग्राम में यही करेंगे आप। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी नहीं हुई है डिजेनरेट, स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है इस फेज में, कंप्लीटली लास्ट तक हो जाएगी। अब इसमें देखेंगे जाइगोटिन में क्या होगा। ये वाला फेज बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। इसमें देखो क्या क्या है। इसके अंदर दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम पास पास आ जाएंगे, यानी कि पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम होगी। जाइगोटिन में मतलब पास पास आ गए बिल्कुल, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम होगी। ये देखो एक दूसरे के पास बिल्कुल पड़े हुए हैं, और इनके बीच में एक कॉम्प्लेक्स अराइज होता है जिसके कारण ये बिल्कुल चिपक जाते हैं एक दूसरे से, दैट इज कॉल्ड एज सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो आपको पूछ सकते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कौन सी स्टेज में बनता है? याद रखना है जाइगोटिन में। और ऐसी स्टेज में हम क्रोमोसोम को, इस पेयर को बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम को बोलते हैं सिनेप्सिस, और क्रोमोसोम्स को बोलते हैं हम बाइवेलेंट और टेट्राड, राइट। टेट्राड क्लियरली बनते हैं नेक्स्ट स्टेज में, बट इसमें भी हम बोल सकते हैं। और जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है वो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में बनेगा। वन मोर थिंग, these two chromatids are called as sister chromatids and these chromatids are called as non sister chromatids। मतलब दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स की क्रोमैटिड्स की बात करें तो वो होगा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका भी। अब देखेंगे हम नेक्स्ट पैकेटिंग। पैकेटिंग, एक मिनट, ये कौन सा था, जस्ट अ सेकेंड, ये सेकेंड थी, ये अब हम देखेंगे थर्ड है। दिस इज थर्ड स्टेज पैकेटिंग, दिस इज फोर्थ डिप्लोटिन, ठीक है। पैकेटिंग, इसमें एक और पॉइंट हमारा मिस हो गया इस वाली स्टेज में, कि जो ये है पैकेटिन, सॉरी लेप्टोटिन, इसमें देखो मैंने इसमें मेंशन किया, जस्ट ये देखो, लेप्टोटिन एंड जाइगोटिन आर शॉर्ट लिव्ड, थोड़े समय के लिए होती है। पैकेटिन इसमें लॉन्गेस्ट स्टेज है, ठीक है। अदरवाइज भी प्रोफेस मैंने बताया था ये लॉन्गेस्ट है, उसमें से पैकेटिन ये जो है वो ज्यादा
टाइम लेती है। ये देखो पैकेटिन में क्योंकि एक खास फीचर होगा, इसमें खास ही चेंज आएगा, दैट इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, तो पैकेटिन रिकॉम्बिनेशन के नाम से जाना जाता है बिकॉज रिकॉम्बिनेशन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम दैट इज रिकॉम्बिनेज। आप देख रहे हो इसमें देखो क्रोमोसोम एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, ये दोनों की क्रोमोसोम की ओवरलैपिंग हो रही है। ओवरलैपिंग को हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो आपको ये पूछा जा सकता है बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन। तो एक तो यही पॉइंट हो गया, द 4 क्रोमेटिड्स ऑफ ईच बाइवेलेंट बिकम्स मोर डिस्टिंक्ट, राइट। तो इसको बोल देते हैं हम टेट्राड। अब यहाँ बाइवेलेंट बिल्कुल नहीं बोलेंगे, टेट्राड ही बोलेंगे, राइट। और जो रिकॉम्बिनेशन है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर एंड इट अकर्स बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स, बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हो, बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम, बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, राइट। तो इसमें आपने दो ही पॉइंट याद रखने हैं, एक तो इसमें हुई क्रॉसिंग ओवर और जो क्रोमोसोम्स हैं उनको बोलते हैं हम टेट्राड। क्रॉसिंग ओवर के बाद इसका पार्ट टूट के इसमें जुड़ जाएगा और इसका पार्ट टूट टूट के इसमें जुड़ जाएगा, जो आप आगे भी देख सकते हो कैसे दिखेंगे। ठीक है, ये देखो इसमें भी नजर आ रहा है सेम चीज। अब देखिए डिप्लोटिन। डिप्लोटिन में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर तो हो चुकी है यहाँ, अब क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, मीन्स फोर्स ऑफ रिपल्शन अपीयर होगा। मीन्स जो ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स था ये डिसॉल्व होगा, डिसॉल्व होकर के एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेगा और यहाँ सिर्फ एक ही पॉइंट से अटैच होंगे क्रोमोसोम और उस पॉइंट को हम बोलते हैं क्यास्मेटा। क्यास्मेटा पे हमें क्रोमोसोम ऐसे दिखते हैं जैसे एक्स शेप स्ट्रक्चर बन गए। ठीक है, दैट इज क्यास्मेटा। तो ये पॉइंट्स हो गए, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट क्रॉसओवर साइट्स, जो यहाँ पे क्यास्मेटा नजर आते हैं। इन ऊ साइट्स ऑफ सम वर्टिब्रेट्स डिप्लोटिन कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स। ये वाली स्टेज जो डिप्लोटिन है ये इतनी लॉन्ग होगी, फॉर मंथ्स एंड ईयर्स। अब आइए डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस में हम क्या देख रहे हैं, डायकाइनेसिस में हो चुका, अब क्रॉसिंग ओवर हो गई, सब हो गया। अब इसमें क्रोमोसोम और सेपरेट हो जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, एस्टर दे मूव टू ऑपोजिट पोल्स, ये सारे के सारे। तो इसका जो मार्किंग पॉइंट क्या है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्यास्मेटा। क्यास्मेटा खत्म हो गए, देखो इसमें एक एक्सेप नजर नहीं आ रहा, साथ साथ पड़े हुए हैं, धीरे धीरे बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगे। अब इसमें आइए मेटाफेजिक, मेटाफेज 1 हमने देखा। इसमें से क्वेश्चन आता है बच्चों, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटाफेज ऑफ माइटोसिस एंड मेटाफेज 1। इसमें एक ही मेन पॉइंट आपने याद रखना है कि मेटाफेज 1 में 2 प्लेट्स बनती है, मेटाफेज ऑफ माइटोसिस में सिंगल प्लेट बनेगी। बाकी सारा सेम है, बाकी सारा वही काइनेटोकोर के साथ स्पिंडल फॉर्मेशन है। और इसमें जो 2 प्लेट्स होंगी, एक प्लेट में 23 क्रोमोसोम होंगे, दूसरी प्लेट में भी 23 क्रोमोसोम होंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम आमने सामने पड़े होंगे, ये देख सकते हो तुम। ये क्रॉसओवर मैंने एक ही दिखाया, ये सारे होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये भी, ये भी, ये दोनों, ये होमोलोगस है, ये होमोलोगस है और ये भी होमोलोगस क्रोमोसोम है। 23 एक लाइन में, 23 दूसरी लाइन में, और इसको बोलते हैं हम इक्वेटोरियल लाइन, राइट। और ये एस्टर ऑपोजिट पोल्स पे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको ये इसका हो जाएगा मेटाफेज 1 का। अब आइए एनाफेज 1। एनाफेज 1 में क्या है, एनाफेज 1 इसका थोड़ा सा डिफरेंट है, मैंने पहले भी बताया था तुम्हें। एनाफेज 1 के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, इसके अंदर सेंट्रोमियर सेपरेट नहीं होगा, वो डिवाइड नहीं होगा, ये सिंपल होमोलोगस क्रोमोसोम एक जो है, ये जो थे 23 थे, है ना, एक प्लेट पे ये थे, एक प्लेट पे ये थे, तो ये वाले इधर चले गए, ये वाले दूसरे पोल पर आ गए। ठीक है, तो ये 23 हैं और ये 23 हैं, 23। लेकिन इस केस में क्रोमोसोम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 क्रोमेटिड्स, नॉट सिंगल क्रोमेटिड। माइटोसिस के अंदर देखो, माइटोसिस में हमने क्या पढ़ा था, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल क्रोमेटिड बिकॉज डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर अकर्स। ठीक है, तो ये हम इसमें से भी ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है,
एग्जाम में इसमें से भी बहुत आते हैं क्वेश्चन। अब आइए टीलोफेज 1। टीलोफेज 1 तो सारा का सारा ऑपोजिट है प्रोफेज 1 का। टीलोफेज 1 में देखो सब कुछ रीअपियर हो रहा है, ये देखो रीअपियर हो करके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस रीअपियर, साइटोकाइनेसिस occurs and dyad of cells, dyad means two cells are formed, two daughter cells are formed and no more DNA replication, means no interphase, just a short interkinesis। ये देखेंगे हम इंटरकाइनेसिस शॉर्ट लिव्ड। मियोसिस 1 जो है वो मियोसिस 1 और 2 के बीच में एक इंटरकाइनेसिस होगा जिसमें डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं है, डीएनए की कोई डबलिंग नहीं है। मियोसिस 2 इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस। इसमें देखो प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2 सेम इसमें देख सकते हो। ये प्रोफेज 2 में कैसा, प्रोफेज 2 में क्रोमोसोम्स कैसे दिखते हैं डबल क्रोमेटिड्स वाले, और मेटाफेज 2 में मेटाफेजिक प्लेट बनेगी, इक्वेटर पर अरेंज होंगे, और एनाफेज 2 में पोल्स पर चले जाएंगे। अब यहाँ पर दिखाया हुआ है हमने सेंट्रोमियर डिवाइड होकर के क्रोमेटिड सेपरेट होकर के चले जाएंगे पोल्स पर, जैसा कि माइटोसिस में पढ़ा था। और टेलोफेज 2 में तो वही सारा ऑपोजिट है उसके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई और ये बन गए क्रोमोसोम्स भी धीरे धीरे टैंगल होना स्टार्ट हो जाएंगे इसके अंदर, और ये एस्टर फॉर्मेशन भी डिसॉल्व हो गई। अब इसके अंदर सिर्फ ये रहेंगे क्या, सेंट्रियोल्स, और उसके बाद होगा साइटोकाइनेसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ टू सेल्स, ये टू सेल्स बनेंगे इसके अंदर, बस ये क्रोमोसोम मटेरियल। अब ये फिर आगे प्रोसीड करेंगे, आगे नेक्स्ट उसके लिए फिर करेंगे ये इसमें, ठीक है ना। ये मतलब ऐसे ऐसे दो बन गए, ऐसा ऐसा एक और था उसके भी दो बन जाएंगे, तो 4 सेल्स बनेंगे अल्टीमेटली इसके अंदर। अब ये तुम्हारी एनसीईआरटी के 2 पेजेस हैं, इसमें देख सकते हो एनसीईआरटी के पेजेस में क्या क्या दिखाया हुआ है बच्चों। ये डायग्राम इसमें प्रोफेज 1 एंड मेटाफेज 1, देखो 2 प्लेट्स दिखाई हुई हैं, आपको लेबल करना आ सकता है इसलिए दिखा रही हूँ। एनाफेज 1, टेलोफेज 1, ठीक है, लेबलिंग के लिए आ सकता है तो करना है आपने। क्या आपने रिकॉग्निशन रखनी है इसमें, देखो आपको नजर आ रहा है ना रिकॉम्बिनेशन, इसलिए प्रोफेज 1 बोल दोगे। इसमें आपको नजर आ रहा है ना 2 प्लेट्स बन रही हैं, इसलिए मेटाफेज बोल दोगे। इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि ये पोल्स पर है तो एनाफेज 1 बोल दोगे। इसमें सारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी और सब कुछ नजर आ रहा है, सारे ऑर्गेनेलिस भी ये भी नजर आ रहे हैं, क्रोमोसोम्स भी, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नजर आ रही है, तो इसलिए इसको बोल दोगे आप टेलोफेज 1। और इसमें आप देख सकते हो ये प्रोफेज 2 है। प्रोफेज 2 में ये देखो आगे फिर उनके 2 सेल्स बन गए, उनके 2 बन गए, उनके, इसमें देखो मेटाफेज 2 में एक ही मेटाफेजिक प्लेट है, और मेटाफेज 2 जो है या एनाफेज 2 जो है उसमें सिंगल क्रोमेटिड्स है, एनाफेज 1 में डबल क्रोमेटिड्स है, राइट। तो अल्टीमेट रिजल्ट है 4 सेल्स, यहाँ पे 2 सेल्स। मियोसिस 1 में 2 सेल्स बनेंगे, मियोसिस 2 में 4 सेल्स बनेंगे, राइट। बाकी सारा ये एनसीईआरटी का तुम रीड कर सकते हो। इसमें एक जो याद रखनी है सबसे जरूरी बात, मैं ये बता देती हूँ तुम्हें, meiosis 2 is initiated immediately after cytokinesis before the chromosome have fully elongated, उससे भी पहले स्टार्ट हो जाएगा। और ये वाली लाइन मैं बोलना चाह रही हूँ, meiosis 1 in contrast to meiosis 1, meiosis 2 is resembles normal mitosis, जो हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। बाकी सारे पॉइंट्स हम पढ़ चुके हैं इसके। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस में मैं इसकी लैंग्वेज भी पढ़ा देती हूँ तुम्हें और समझा देती हूँ। Meiosis 1 is the mechanism by which conservation of specific chromosome number of each species is achieved across generation in sexually reproducing organism, even though process per se paradoxically results in reduction in chromosome number by half। क्या मतलब है इसका, जैसे कि हमने पढ़ा ये इससे हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, ठीक है, एन ये गैमीट्स फॉर्मेशन ऐसे ही होती है ना। फिर उसके बाद ये फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनेगा, जाइगोट में 2n बन गए, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये रिस्टोर करते हैं क्रोमोसोम नंबर को, रिस्टोर द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये पॉइंट आप कर सकते हो, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, एक ये पॉइंट हो गया। इसके अलावा इट इंक्रीजेज द जेनेटिक वेरिएबिलिटी,
in population of organism from one generation to next, and variations are very important for the process of evolution. So there are two significance. One significance is it restores the number of diploid number of chromosome. Second is the second significance is the it creates genetic variability. Just short में लिखो बस. Thank you.